यही एक बात जनवरी की खास लगती है। हवाएं सर्द होती हैं और चाय की प्यास लगती है। क्या बात है। ये शायरी मैंने कल पढ़ी चाय पर। ये शायरी मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए। मज़ा आया ना। चाय पीने वालों को तो चाय पीने का एक बहाना चाहिए। हर दिन कभी कभी लगता है कि बस कुछ भी है, इस साल तो अब चाय ही छोड़नी है। तब भी चाय से ही शुरुआत होती है दिन की। सुबह सुबह सारे कपड़े फैल चुके हैं। जितने कपड़े धुले थे ये शुभम का काम है। शुभम ने सारे कपड़े हैंगर में फंसाए हैं और टांगे हैं। ये काम शुभम को सौंप दिया गया है। और शाम को जब कपड़े सूख जाएंगे तो सारे कपड़े फोल्ड करना है, ये शुभम की ड्यूटी में हो गया है। और शुभी हाउस क्लीनिंग करेगी, झाड़ू पोछा। मेरा काम किचन वाला है, सुबह का नाश्ता और अभी लंच की मैं एक साथ पूरी तैयारी कर लूँगी। नाश्ते में क्या बनाऊँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। कल बनी थी इडली सांभर। सोचा था शाम में बच्चों को इडली फ्राई करेंगे, लेकिन शाम में कुछ और ही प्लान हो गया तो फिर ये कैंसिल हो गया। तो जो इडली थी बची हुई वो सारी मैंने फ्रिज में रख दी थी और अभी सुबह निकाली है फ्रिज से और इडली फ्राई करेंगे। अक्सर ही बच्चों को जब भी इडली बच जाती है तो ये फ्राई इडली खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैं तो जब भी इडली बनाती हूँ थोड़ी सी इडली एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, क्योंकि इडली सांभर खाने के बाद इडली फ्राई भी खाने की इच्छा होती है। तो ये काम आज पूरा होगा। और इडली के मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। इसके साथ प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें काट ली हैं। वैसे कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। फिर मुझे तुरंत याद आया मैं काट के डालूंगी तो ये प्लेट में साइड में मिलेंगे टमाटर। इससे अच्छा है केचप डाल लेंगे जब इनको खाना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक इडली के 4-5 पीसेस कर रहे हैं, लेंथ वाइज कट किए हैं। आप चाहे तो ऐसे छोटे छोटे भी पीसेस कट कर सकते हैं। और बस इडली एकदम सॉफ्ट है। इंस्टेंट सूजी इडली है। इसकी रेसिपी अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा छाछ यानी बटर मिल्क में सूजी भिगो के रख देती हूँ 4-5 घंटे के लिए। और जब वो अच्छे से भीग जाती है फिर उसको हम इंस्टेंट बना लेते हैं इनो डाल कर। एकदम सुपर सॉफ्ट बनती हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके राई, हींग, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची और करी पत्ता एक साथ डाल करके तड़का लगा करके भून लेंगे। ये मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो पीनट ऑयल या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर प्याज को एकदम मैंने छोटा छोटा कट किया है। अच्छी सी फ्राई हो जाए तो आँच को धीमी कर दिया है। और इसके साथ ही फिर मैंने डाला हल्दी पाउडर और कटे हुए इडली के पीसेस और नमक। अच्छा, थोड़ा सा तेल में हल्दी डालो ना, थोड़ी सी भी, तो बहुत अच्छी कलर चढ़ता है। धीरे धीरे मिक्स करते करते हर एक इडली पूरी पीली हो चुकी है। और इसके बाद इसमें हल्का सा मैंने मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल किया है और साथ में डाला है पाव भाजी मसाला। आप पाव भाजी मसाला या फिर सांभर मसाला कोई भी डाल सकते हैं, या इवन मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। कुछ भी, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। वैसे राई और करी पत्ता और मिर्ची भी इसके लिए काफ़ी है, हल्दी नमक वाला, लेकिन थोड़े से मसालेदार बनाने के लिए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको कुछ ऐसा मतलब स्पाइसी अच्छा लगता है, बहुत फीका नहीं चाहिए, तो मैं डाल देती हूँ। अगर छोटे बच्चों को देना है तो आप मसाला स्किप कर सकते हैं। नॉर्मल आप सीधे हल्दी नमक और करी पत्ता, राई, इससे ही तड़का लगा सकते हैं। और केचप के साथ तो बच्चों को खाना ही होता है। तो मैंने इसमें अभी मिक्स नहीं किया है केचप, प्लेट में ऊपर से डाल देंगे। क्योंकि ना पूरे में भी मिक्स कर सकते हैं, पर कई बार वो थोड़ा सा कहीं कहीं ज़्यादा केचप लग गया, थोड़ा सॉगी सॉगी सा हो जाता है। ऐसे क्या एकदम फ्राई फ्राई सी इडली हैं, बस ऊपर से डाला और हर बाइट में आपको मज़ा आएगा टेस्ट। तो ये सभी को पसंद है घर में। तो सुबह सुबह नाश्ते की हो गई तैयारी। और नाश्ते के बाद साथ ही साथ में कर रही हूँ खाने की तैयारी। साथ ही साथ मतलब बनते बनते टाइम लगेगा। क्योंकि बड़े लंबे प्रोसेस में काम होते हैं। एक तो शूटिंग में एक 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 काम मेरे हाथ से वो पूरा जहाँ जहाँ कैमरा एक एक साथ होते रहते हैं, इस वजह से टाइम भी लग जाता है। ये पंचमेल दाल है जिसमें तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर, उड़द और कौन सी थी, मूंग, उड़द, तुअर तुअर चना और मसूर दाल। हाँ, तो ये 5 तरह की दाल है। पंचमेल दाल या मिक्स दाल कहते हैं। ये मैंने डब्बे में भर के रखी हुई है। आपको दिखाया था जब मैंने मिक्स की थी। सारी दालें बराबर ली है इक्वल पोर्शन में। तो ये मैंने हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा ली है दाल। इसको धुल लिया है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, टमाटर कटा हुआ और ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक को मैंने कद्दूकस करके डाला है। हरी मिर्ची डाली है, हरा धनिया डाला है और 1 बड़ा चम्मच इसमें घी डालेंगे। अदरक इसलिए डाला है, घुल जाएगी पूरी, इसमें अच्छे से खौल जाएगी। मिर्ची भी बढ़िया से बॉईल हो जाएंगी, अलग से निकाल नहीं पाएंगे मास्टर।
और जो टमाटर है वो बड़े बड़े पीसेस कट करके डाले हैं, तो जिससे टमाटर का छिलका निकल जाता है, फिर दाल में पूरी घुल जाएगी। पंचमेल दाल को थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें चना, मसूर, उड़द, मूंग सब मिक्स हैं। तो इसको मैंने अभी सिर्फ गैस के ऊपर रखा है, थोड़ी देर बाद ही मैं गैस को ऑन करूँगी। मैं सारी तैयारी करके रख देती हूँ ताकि जैसे भिगोई जाती हैं दालें वो उसमें रखी रहेंगी कुकर में, फिर अपने हिसाब से अपना गैस ऑन कर दो। ठीक वैसा ही मैंने चावल भी छोटे कुकर में धुल लिए हैं, और इसमें चावल धुल करके साफ़ पानी, नमक और घी डाल करके कुकर बंद। ये दोनों ही गैस जो कुकर के हैं वो मैं अपने टाइम पे उनको गैस ऑन करूँगी। अभी सिर्फ रखा था कि एक के बाद एक काम होते जाएं। जैसा कि मैं बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ। अभी सुबह सुबह बैंगन आए हैं और एकदम सॉफ्ट फ्रेश हल्के बैंगन, बथुआ और मेथी भी संग लाए हैं। बैंगन जी साथ में आए हैं और चुभी आई हुई है। एक एक दिन एक एक उसकी पसंद की चीज़ें बनती जाएंगी। तो जैसे कि होता है, बच्चे हॉस्टल से आते हैं, पहले तो आने के 15 दिन पहले बोलते रहते हैं जब मैं आऊँगा या आऊँगी तो आप ये बनाइएगा। हर बच्चा कहता है अपने घर में, तो मम्मी ये ज़रूर बनाइएगा, मम्मी ये ज़रूर बनाएगा। मम्मी को सब याद है कि क्या क्या मम्मी को ज़रूर बनाना है। तो डे 1 से शुरू हुआ है, कल से शुरू हुआ है इडली सांभर, और परसों क्या था, साग। हाँ, साग से शुरू हुआ है। फिर बथुआ के, मेथी के मिक्स वाले पराठे बने हैं, और फिर इडली सांभर का भी हो गया है। और अब आज हो रहा है बैंगन भरता पार्टी। शुभी हाउस क्लीनिंग कर रही हैं, नहाने से पहले झाड़ू पोछा करके फिर अपना नहा धो लेगी वो, उसका काम। शुभम अपनी ड्यूटी कर चुके हैं, मैं यहाँ किचन संभाल रही हूँ। किचन में काम है मुझे कोई मतलब ऐसे हेल्प भी क्या करें, वो एक तो शूटिंग का चक्कर रहता है। ऐसे बथुआ मेथी साग मैंने दे दिया था तो शुभी ने पत्ते निकाल दिए, मटर आई थी तो छील के रख दिए थे। अब उसमें 2 जन जगह भी नहीं रहती, हमारा एल भी इतना छोटा है कि अब काम भी मुझे वो शूटिंग में एक एक करके निकालना, डालना, रखना ना, ऐसा तो कोई मतलब का नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बैंगन भून लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के, 2 टमाटर, 2 प्याज और 1 गांठ लहसुन, ये सारी भून ली है। फिर प्याज और लहसुन, हरी मिर्ची, इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है चॉपर से। तेल का डब्बा खाली हो गया है तो सरसों का तेल मैंने निकाला है। इस छोटी केन का मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ और बड़ी केन में हमारे यहाँ तेल रहता है। 2 केन लेते हैं हम, एक सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल और एक में लेते हैं पीनट ऑयल। अब मैंने कढ़ाई गरम करने रखी है। जब तक मुझे लगा कि प्याज जो बारीक की है इसको फ्राई कर लेते हैं, तब तक फिर मैं बैंगन भी भून छील लूँगी। जैसे ही सरसों का तेल गरम किया है, इसमें जीरा हींग के साथ तड़का लगने के बाद मैंने डाला है बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची, जो कि मैंने गैस में भून लिया था। फिर इसको चॉपर से चॉप भी कर लिया है, क्योंकि वो बहुत स्लिप करता है। जब भुनी हुई प्याज होती है ना, वो हाथों से इतनी बारीक नहीं कटती है। और उसी के साथ ही मैंने ये 2 टमाटर जो छील भुने थे, उनका ऊपर का स्किन निकाल करके उनको भी चॉपर से बारीक कर लिया है। इलेक्ट्रिक चॉपर बहुत काम आते हैं। अब डाला है प्याज भुनने के बाद मिर्ची पाउडर और ये टमाटर, मतलब टोमेटो। जब प्याज अच्छी भून गई है ना, पहले वो भुनी हुई थी, फ्राई हो गई है तेल के साथ में, तभी मैंने डाला है मिर्ची पाउडर और टमाटर। बैंगन के भरते में मैं और कोई मसाले नहीं डालती हूँ, जैसे कि हल्दी धनिया वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। आप डालते हो तो आप डाल सकते हैं। और बैंगन पूरा अच्छे से भून चुका था और इसको ठंडा भी हो गया। अब मैं इसका छिलका भी रिमूव कर ले रही हूँ। तो जब ऑयल लगा के भूनते हैं ना बैंगन, तो ये बहुत अच्छी टिप होती है, स्किन बहुत ईजिली रिमूव हो जाती है। और नाइफ़ के कट लगाने से अंदर तक पूरा बैंगन जल्दी भुन जाता है। वैसे अंदर भी आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं। आज मैंने अंदर लहसुन नहीं डाली थी, सिर्फ कट लगाया था और ऑयल लगाया था। बैंगन को अच्छे से चेक कर लिया है, मैश कर लिया है, क्योंकि लहसुन की मैंने पूरी 1 गांठ भून ली थी, पूरी 1 गांठ मैंने यूज़ की। और हींग भी डाली थी तड़के में जीरे के साथ। अब जो बैंगन होता है वो बहुत बादी होता है, तो इसलिए उसमें लहसुन वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें नमक डाला है, टोटल अमाउंट जितना है सब्जी का, बैंगन टमाटर प्याज, तो अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें लास्ट में। कई बार सब्जी में ना शुरू में नमक डालो तो अंदाज़ नहीं होता है, फिर जो ये कंप्लीट क्वांटिटी के हिसाब से डालने में इजी रहता है। और इसको कुछ कम भी नहीं होना है, हाँ, लेकिन भूनना है अच्छे से। तो मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके आंच धीमी कर दी है और ढक दिया है कुछ देर के लिए। तो बहुत अच्छा सौंधा सौंधा सा बन गया था। मतलब एक तो भूनने से सौंधापन आता है, प्लस जब हम भूनते हैं ना इस टाइप में, जो भूनते हैं कढ़ाई वाला, इसको भी थोड़ा अच्छे से भूना है मैंने। और लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर ढेर सारा धनिया पत्ता भी कट कर लिया है। तो धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा सा काटा है, क्योंकि हमें दाल में भी लगेगा और भरते में भी अभी चाहिए। तो चलो, ये फ्रेश अभी अभी आई ना सब्ज़ी, तो बथुआ, हरा धनिया और बैंगन, मेथी, यही सब।
तो बस जैसे ही भरता हमारा तैयार हुआ है और इसमें ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। अच्छा, डे 1 जब धनिया आता है एकदम साफ़ वाला तो कितना मज़ा आता है उसको यूज़ करने में, ऐसे मुट्ठी भर लेने में मज़ा आता है। ज़्यादा तो धनिया यूज़ होता है पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा कम होने लगता है धनिया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है ना? जिस दिन आता है बंडल तब तो बिल्कुल ऐसे खुले हाथों चलता है धनिया। धीरे धीरे बचत शुरू होती है। और ये देखो बथुए की 2-3 बंच हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी एक बंच साफ़ कर रही हूँ, बाकी की दोपहर में आराम से साफ़ करेंगे बैठ के मैं और शुभी, मेथी और बथुआ। अभी एक इसलिए साफ़ कर रहे हैं क्योंकि अभी जो काम करना है, अभी बनेगा बथुए का रायता प्लस बथुए का मुझे पूरी का आटा तैयार करना है। तो मैंने एक पूरा बंच लिया, जिसके पत्ते पत्ते निकाल लिए, डंठल डंठल हटा ली। एक तो सुबह सुबह किचन में काम करते करते मैं पहले ही बोल रही थी टाइम लगता है पूरा खाना बनते बनते। ये है कि हाँ किचन का काम करो और सर्दी के दिनों में पता चलता नहीं है समय का। ये पूरा एक बंच है जिसकी इतनी सारी डंठल और इतने पत्ते हैं। इनको 2 से 3 बार पानी में डुबो डुबो करके धुलना है, जब तक पानी एकदम साफ़ ना हो जाए। हालांकि भले ही मैं दिखाऊं ना 4 बार, लेकिन आप समझ जाना कि किया है। एक दिन बड़ा मज़ेदार कमेंट था, मैंने एक ही बार दिखाया वीडियो क्लिप, मुझे लगा क्या बार बार उसी को धो धो के डुबो डुबो के दिखाओ भाई, बोल दिया कि 4 बार धुल लो भाई। तो कमेंट आया कि ऐसे कोई धुलता है, ऐसे कोई यूज़ करता है बिना धुले, एक बार धुला कोई एक बार धुलता है। मैंने कहा भाई मैडम जी इतना भी ज्ञान मत दो, अब 4 बार दिखाया नहीं है तो धुला तो है ना हमने, खाना तो हमें है, खैर खाना आपको ना थोड़ो है, हमें तो दिखाना है आपको। तो हमने एक बार धो के दिखा दिया, हम 4 बार दिखाएं पचर पचर करके। खैर छोड़ो, हर लोग अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता के लोग होते, जितना दिमाग होते तो लगाएंगे। ये बथुआ धुला हुआ है और अच्छे जब तक साफ़ पानी ना हो जाए, फिर इसमें अदरक ग्रेट करके डाली है मैंने और हरी मिर्ची संग थोड़ा सा पानी, और इसको मैंने गरम करने रखा। ये जो स्टील के पॉट हैं मेरे जितने भी हैं, कटोरी कटोरे डोंगे सारे हमारे इंडक्शन में यूज़ आते हैं। तो कई बार मुझे आलस आता है, लगता है इसी में धुला था तो इसी में रख देते हैं, तो मैंने उसी में रख दिया इंडक्शन में। अब फ्रिज से निकालिए फ्रेश दही, जिसमें नमक डाला है, जीरा पाउडर और थोड़ी सी खांड डाली है, वैसे ज़रूरत नहीं भी होती है रायते में, इस वाले रायते में मैंने थोड़ी सी डाली है, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। तो फ्रेश दही अच्छी सी फेंट ली है, मस्त एकदम गाढ़ी सी है, थिक सी, और एकदम ये देखो अच्छे से फेंट ली है। इसमें नमक, जीरा पाउडर और खांड है। तो इसको मैंने फेंट करके डोंगे में निकाला। ये जो बथुआ बॉईल किया है और अदरक और हरी मिर्ची के साथ, जब ये अच्छा बॉईल हो गया है, खुशबू भी आने लगती है और आप देख के भी समझ सकते हैं। और मैंने ग्रेट करके अदरक इसलिए डाली है कि वो अच्छी पीस जाती है, कई बार टुकड़े करके डालो ना तो वो पूरी सॉफ्ट नहीं हो पाती है, तो पीसने के बाद बथुआ तो पिस जाता है, वो अदरक रह जाती है। अब मैं दही लगा रही हूँ, ताज़ी दही। तो जो मैंने अभी बर्तन खाली किया ना, उसे धुल लिया, फिर साफ़ बर्तन में दूध लिया। अब ये दिखाया नहीं, ये तो बिहाइंड द सीन है, हर चीज़ दिखाने लगेंगे ना तब तो परेशान हो जाओगे। मतलब 7 बजे की शूटिंग करते 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 मेरे 12:30-1 बज जाते हैं, तो उतने घंटे आप देख भी नहीं पाओगे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ बोल देनी होती है। जैसे कि ये बर्तन मैंने खाली किया दही का, इसको मैंने धुला, फिर बासी दूध जो रात वाला था वो इसमें लिया, फिर इसको गुनगुना किया, फिर इसमें दही डाला और दही डाल के ढक के रखा। तो अब आप कह दोगे लो तुमने तो बासी बर्तन में ही दही में दूध डाल दिया और उसी में दही जमा दिया, ये भी ज्ञान मिल सकता है। तो फिर अब ये जो है मैंने ढक के रखा, तो रात तक दही जम जाएगी, उसे हम फ्रिज में रख देंगे। ये बथुआ बॉईल किया जो, तो उस बथुआ, अदरक और हरी मिर्ची ले ली ग्राइंडर जार में, पानी डोंगे में रहने दिया, क्योंकि जैसे ही पानी डालो तो फिर वो छालने लगता है ऊपर की ओर ना, हल्का सा गुनगुना है, इतना रुक भी तो नहीं सकते कि वो पूरा ठंडा हो तब हम पीसें, फिर 4 घंटे उसी में दिमाग रहेगा। तो ये मैंने पीसा है प्योरी, और जो हमने दही फेंटी है इसमें हमने हाफ़ डाल दी है। ऐसे अंदाज से समझो, हाफ़ जितनी, मतलब समझो दही है, दही के अकॉर्डिंग हमें जितना बथुआ चाहिए आप ऐसे समझ लो, तो उतना हमें डाल देना है। तो मैंने हाफ़ डाल दिया करीब, और इसे मिक्स कर दिया। दही पहले से फिटी हुई थी, अभी सिर्फ हमने बथुआ, मिर्ची, अदरक। अब तड़के पैन में तेल गरम किया 1 चम्मच, और इसमें जीरा, हींग और चुटकी भर मिर्ची पाउडर डाला। इस तड़के को डाला रायते में और कुछ सेकंड के लिए ढक दिया। तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्मोकी फ्लेवर जो होता है हींग और जीरे का और सरसों के तेल के साथ वाला, वो हमें बहुत पसंद है, मतलब हमारा पसंदीदा छौंक है ये। और ये मिक्स कर देते हैं, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू लगती है, और रायता तैयार। ये रायता हमारी फैमिली में सभी को पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को। तो
ये रायता हम लोग पूरी पराठे के साथ भी खाते हैं। लंच टाइम में दही रायता तो हमारा फिक्स रहता ही है, क्योंकि 12 महीना बूंदी ही रहती है। बूंदी का रायता अभी सर्दियों में मिल रहा है बथुआ, तो सोचा वही बना ले। अच्छा, ये जो प्यूरी मैंने ज़्यादा सी करी थी इसीलिए कि इसका मुझे एक डो तैयार करना था, जिसके लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है 1-1.5 कप। इसमें डाला है बाकी की सारा बथुए की प्यूरी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, हींग, अजवाइन, जीरा, नमक और घी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो मैंने बॉईल किया था पानी डालते वक्त, नहीं, बथुआ बॉईल करते वक्त जो पानी डाला था वो सारा पानी, और ये जो ग्राइंडर जार की सफाई करनी है, ये पूरा डाल डाल करके इस आटे को गूँथ लिया है। इस आटे में मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अजवाइन, जीरा, हींग, अजवाइन, जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और बथुए का पेस्ट, जिसमें अदरक और हरी मिर्ची भी है। ये डो तैयार कर लिया। ये डो प्रिपरेशन है पहले से, क्योंकि वैसे तो मैं चाहती तो प्योरी भी रख लेती हूँ, कई बार ऐसा नहीं है, फिर टाइम पे हम गूँथ लेते हैं आटा, ये भी मैं करती हूँ। जैसा कि आज मैंने किया कि रात में पराठे बनने होंगे बथुए के गरम गरम, तो ये डो तैयार है और इससे हम पराठे बना लेंगे। इसी डो से हम पूरी पराठे सब कुछ बना लेते हैं। कई बार सुबह के नाश्ते में बनाना है तो मैं रात में तैयारी कर लेती हूँ, और अभी चूँकि लगे हाथ सारा टिटम्बर होना था तो मैंने सोचा चलो इसको निपटाओ और इसे फ्रिज में रखो। अब ये जो दाल का कुकर खोला है, इसमें टमाटर की स्किन ऊपर की ओर रहती है, जब हम ऐसे बड़े बड़े पीसेस काट के रखते हैं, तो निकाल लिया है। एकदम परफेक्ट बॉईल हुई है। ये पंचमेल दाल है ना, जितनी अच्छी घुटती है, मतलब जितनी अच्छी पकती है ना, उतना अच्छा सूंधापन आता है। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल के कुकर रखा साइड में, ज़्यादा सा घी गरम करके तड़के पैन में ढेर सारी बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, हींग डाली है, जीरे डाले हैं और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। हींग जीरे से भी ये बहुत अच्छी लगती है, पर ढेर सारी मैंने लहसुन फ्राई करके अभी जो स्टार्टिंग में घी में फ्राई किया ना, इससे इतनी टेस्टी लगती है ना ये दाल। बस प्याज मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन हाँ लहसुन का तड़का लगाती हूँ मैं पंचमेल दाल में, क्योंकि इसमें उड़द की दाल होती है। उड़द की दाल में बहुत अच्छा लगता है लहसुन का तड़का। अगर आप नहीं खाते हैं तो प्लीज़ आप मत डालना, आप स्किप कर लो लहसुन, आप हींग जीरे का तड़का लगाना। और मैं टमाटर और अदरक मिर्ची सब पहले से डाल देती हूँ बॉईल करते वक्त। सारे मसाले भी डाल रखे थे, धनिया मिर्ची और हल्दी, तो उससे ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। गरम मसाला मैंने नहीं डाला है, बिल्कुल नहीं डाला, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, फिर वो और ज़्यादा स्पाइसी लगने लगती है। पर नॉर्मल दाल चावल खाने हो ना, ये दाल इतनी सुपर टेस्टी लगती है। और चूँकि हॉस्टल में मिलती नहीं है, और तो शुभी को ये है कि जब घर आइए तो उसको दाल, याद है ना दीपावली में क्या बोला था, हर दिन दाल बनाइएगा, और दाल तो रोज़ बनने की जब वो घर पे है, भले ही चेंज होती रहे। तो चूँकि आज बैंगन का भरता बना है, शुभम नहीं खाता है बैंगन, चखने लगा था थोड़ा हाथ लगा लगा के, अब वो भी नहीं खाता है। कहीं सुन लिया है उसने कि बैंगन भगवान को नहीं चढ़ता है, भगवान नहीं खाते, मुझे बता रहा है एकादशी में देखो गाजर भगवान जी नहीं खाते हैं, भगवान जी को नहीं चढ़ता है मतलब, और बैंगन नहीं चढ़ता है भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाता बैंगन के भरते का। तो कह रहा है इसीलिए देखिए मम्मा मैं हमेशा मना करता हूँ कि मुझे नहीं खाना अब उसको तो वो मिल गया रीज़न, अब वो बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाता, तो इसलिए मिक्स दाल बनाई, वो उसको पसंद है, तो मिक्स दाल रोटी खाएगा, दाल चावल खाएगा। और चावल का कुकर भी खोल करके कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया, तो ये तैयार हो गया है दाल चावल बैंगन का भरता और बथुए का रायता। थोड़ी सी धनिया पत्ती बची थी ना चावल के बाद, तो मैंने वो बैंगन में डाल दिया ऊपर से। और अभी सादा आटा गूँथा था फुलके सेकने के लिए रोटी का, तो बस जैसे रोटी बनने लगती है ना लास्ट में, तब ऐसा लगता है कि हाँ अब यहाँ से हमारा काम ख़त्म होने वाला है और आटे की बॉल्स बना लेती हूँ मैं पहले से ही, जैसे आटा गूँथा, और ताकि एक एक बॉल उठाओ बेलना शुरू करो। पता नहीं क्या मुझे ऐसा लगता है बॉल्स बनी रहती है ना जल्दी रोटी बन जाती है, वरना बीच में फिर कुछ नहीं है, वैसे टाइम तो उतना ही है, पहले गोल मतलब बॉल्स बनाओ या बीच में बनाओ, जो अगर स्टार्ट टू एंड टाइमिंग है तो सेम ही है, लेकिन माइंड सेट है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा अब कितनी रोई लोई बची हैं, हम लोग लोई बोलते हैं, कितनी लोई बची हैं हम, यानी अभी कितनी रोटी बननी है, हो गया चलो काम ख़त्म ऐसे। तो बस लास्ट में ही रोटियां सिकनी रहती हैं। मैं पूछ रही थी गरम गरम रोटियां बन रही हैं, शुभी खाना है, क्योंकि वो जब भी हॉस्टल से आती है तो उसको हमेशा से रहता है कि गरम खाना खाऊंगी मैं। ऐसे फुल के जब सीखते हैं, ये तो मिलते नहीं ना, सपने में ही मिलता है, और बच्चे जब बाहर रहते हैं तो लेकिन आज इडली खाई ना उन लोगों ने, तो पेट भरा हुआ है, तो इसलिए वो कह रही है हम बाद में खाएंगे। हमने कहा ठीक है फिर सब साथ में खाएंगे। कल भी ऐसे साथ में ही खाया था इडली सांभर ना, हाँ। और बथुए का पराठा तो उसने पहले ही दिन खा लिया था साग वाला,
अब कल क्या बनेगा वही मैं कह रही थी, पूछ रही थी एक एक दिन बताती जाओ। वैसे सोचा तो है कल कढ़ी बनाएंगे, बथुए की पूरी भी खाना है उसको, अभी जो अलग से बथुआ रखा है जो रात में साफ़ करूँगी तो उसके कल पूरी बनाएंगे बथुए की। तो बस यही है विंटर सीज़न में। अब बच्चे घर आए तो उनकी फरमाइश रहती हैं अलग अलग जो घर का खाना होता है, जैसे जैसे याद आता जाए, है ना। हम जब जब भी बोलती है ना कोई चीज़ तो मुझे भी अपने टाइम याद आते हैं। जब मैं भी घर जाती थी ना हॉस्टल से, तो क्या हम तो शादी के बाद भी जाते थे यहाँ महाराष्ट्र से यूपी, अभी भी जाते हैं तो ऐसा लगता है वहाँ जाएंगे तो ये खाएंगे वो खाएंगे, मतलब घर का। बच्चों को अपने घर का कुछ अलग ही वो रहता है। हम इतने बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी अभी भी घर के खाने की कुछ चीज़ों में रहती है, वो स्वाद ही नहीं आता यार। मैं तो खुद बना भी लूँ तब भी मुझे वही लगता है बाना मम्मी के घर में जो बनता है वो अच्छा लगता है, वो वैसा बनता है। तो बस रोटियां बन गई हैं, मैंने घी लगा के रख दिया है। और अब है खीरा, गाजर, खीरा और मूली रखे थे। मैंने पूछा इन लोगों से भाई जो खाओ वही काटने, कई बार होता है ना हम रंग बिरंगी सलाद काट दें और पता चला वो छाट छाट के लेते हैं बच्चे, जो नहीं खाना उसे नहीं खाना। तो हमने पूछ लिया, उन्होंने कहा, दोनों ने बोला खीरा खाएंगे तो फिर मैंने खीरे निकाले, वरना गाजर मूली खीरा सब काट देते, वो फिर प्लेट में सजा ही रखा रहता है। इन लोगों को खीरा ही खाना था। तो खीरे बहुत बढ़िया है एकदम, देखो ग्रीन कलर, और बीजे भी नहीं ज़्यादा, वरना क्योंकि यहाँ मतलब इसलिए मैं स्पेसिफिक बोल रही हूँ, यहाँ ज़्यादातर मोटे मोटे वाले आते हैं बीजे बीजे वाले। ये बढ़िया खीरे एकदम ग्रीन और बीजे भी नहीं थे, तो छील करके कट करके नींबू और नमक डाला। और ये शुभी का फेवरेट पापड़, भाई मूंग का पापड़ रखा था, हम डी मार्ट से लाए थे, ठीक है। कल वो साईं जीवन से लेके आई है ये पापड़ का पैकेट क्योंकि जब वो आई थी ना तो ये पापड़ का पैकेट था, तो उसके पीछे में थोड़ा सा बच गया पापड़, तो हमने खा खा के ख़त्म कर दिया कि वो क्या ही पैकेट खुल जाता तो पड़े रहते हैं ना। तो फिर हम डी मार्ट से लेके आए थे मूंग वाला, तो वही चल रहा था, और चना दाल वाला, तो उसको तो यही उड़द का दाल का पसंद है ना मसाले वाला। तो फिर वो कल साईं जीवन गई थी, कुछ कुछ सामान भी घर के लिए चाहिए था तो वो लेके आई। और ये पापड़, तो अभी मैंने वही पापड़ भूना है। और चलो थाली परोस लेते हैं। बैंगन का भरता, बथुए का रायता। तो आज हमारा काफ़ी सिंपल टेस्टी देसी स्टाइल वाला खाना है, देसी थाली। और गाजर का हलवा तो मतलब है ही परमानेंट, फ्रिज में रखा हुआ है, जब खाने के बाद खाना होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के गर्म करके फिर सब लोग खाते हैं सुबह या शाम जब मन किया। और गरम गरम दाल के ऊपर घी डाल के, ये दाल इतनी टेस्टी लगती है। शुभी कह रही थी मम्मा बैंगन का भरता रोटी ही काफ़ी है, मतलब ऐसे खाने में जैसे होता है ना आप बाइट ले रहे हो तो बैंगन का भरता रोटी खाए वो ही सफिशिएंट है। दाल चावल खाएंगे, बैंगन का भरता रोटी और घर का खाना, एक सुख और सुकून है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। और क्या बताऊँ, आपके बच्चों को क्या पसंद है मुझे ज़रूर बताना। आपके बच्चे जब हॉस्टल से आते हैं तो कैसे खाने की डिमांड करते हैं, मुझे जानना है। और हमारे यहाँ ना एक बार में जैसे इन लोग खाना वाना हो गया, इनको शाम में भूख लगती है तो बच्चे जैसे कुछ और खाना चाहते हैं ना, तो ये भी मुझे सीक्रेट बताना था। तो हमारे शुभम अकेले रहते हैं तो नहीं खाते हैं, उनको तो मैं कहना पड़ता है। हमारी शुभी की आदत है, जैसे अभी उसने रोटी और भरता खा लिया, थोड़ा सा दो दो चम्मच चावल लिया, इकट्ठे नहीं खाएंगी, फिर शाम में खाएंगी दाल चावल। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।